कहानी की शुरुआत एकेडमी के डायरेक्टर से होती है, जिसने बच्चों के इम्तिहान के नतीजों को देखने के बाद अपने गहरे गुस्से का इजहार किया। वो दिलचस्पी से पूछती है, जैसे क्या? इसी बीच एक और स्टूडेंट किम से पूछता है कि क्या वो किम के पेपर्स छोड़कर टीचर पार्क के रिव्यू पर काम कर सकता है। यूना तीखेपन से कर्मचारी से पूछती है कि वो कौन है। वो समझाता है कि उन्हें बस उन सॉल्यूशन स्टेप्स हैल कान कैटरी को याद करने पर फोकस करना है जो वो समझाएगा। सयाको को घूरता है, जो वो चमकता हुआ रहस्यमयी ब्लैक कार्ड पकड़े हुए है। उसने पेपर्स टीचर के मुंह पर दे मारे और पढ़ाई के गिरते हुए मयार पर अपनी नाराजगी और मायूसी जाहिर की। वो उसे एक वादा करता है। किम लापरवाही से मान जाता है और उसे जैसा चाहे वैसा करने को कहता है, लेकिन वो उसे एक चालाक मुस्कान के साथ देखता है और सोचता है कि ये लड़का अपने फैसले पर पछताएगा। कर्मचारी और किम दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वो बात खत्म करता है कि उसे उन सब पर भरोसा है। सयाको मुस्कुराता है और किम को संबोधित करते हुए कहता है, भैया, हेम, लगता है आपके पास यहाँ कोई बहुत बढ़िया चीज है ना? जबकि टीचर बस खामोश खड़ा रहा और शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। अगर कल के टेस्ट में उसके 60 नंबर आए तो वो उसे जो चाहेगी वो ला कर देगा। एग्जाम के दिन स्टूडेंट्स हॉल में पेपर देने बैठते हैं। किम स्थिति संभालने की कोशिश करता है और बताता है कि गलतफहमी है, वो उसका टीचर है, लेकिन कर्मचारी उसे घटिया समझकर वहां से चली जाती है। जैसे ही इस टीचर का नाम किम जून योंग है, जो 31 साल का एक आदमी है। यूना जोर से हंस पड़ती है। उसे 60 नंबर लाना मजाक लगता है और कहती है कि कुछ ऐसी बात करो जो मुमकिन हो। टेस्ट के दौरान बच्चे सन्न रह जाते हैं और हैरान होते हैं, क्योंकि जो सवाल किम ने दिए थे वो एग्जाम के सवालों से बिल्कुल मेल खा रहे थे। जब किम उसे रोकने की कोशिश करता है, यूना तंज कसती है कि किम जून योंग तो मेरी सोच से ज्यादा पॉपुलर है। किम यूना के साथ लाइब्रेरी के पास एक कॉफी शॉप में बैठा है और नाराज है कि उसकी वजह से वो अब उस लाइब्रेरी में नहीं जा पाएगा। समझाना शुरू करता है। डायरेक्टर दरवाजे पर आ जाता है और गुस्से से देखता है। किम यहाँ एक लोकल एकेडमी में कोरियन भाषा का उस्ताद, इंस्ट्रक्टर है, लेकिन उसका काम सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, जो वो वैसे भी हफ्ते में बस 2-3 बार ही करता है। लेकिन किम अपनी बात पर अड़ा रहता है और उससे बस एक बार भरोसा करने को कहता है और यकीन दिलाता है कि अगर उसने उसकी बात मानी तो 60 नंबर आ जाएंगे। वक्त खत्म होने के बाद पार्क खून एक तंजिया मुस्कान के साथ किम के पास आता है और उसकी सैलरी के बारे में पूछता है, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा हो। यूना कॉफी पीते हुए मजे से कहती है कि ये टेस्टी है। डायरेक्टर क्लास में घुसता है और गुस्से से टीचर से पूछता है कि वो बच्चों को खुद सवाल हल क्यों नहीं करने दे रहा। उसका असली काम तो कुछ और ही है। उसकी जिम्मेदारियों में बच्चों को लाने के लिए छोटी बस चलाना, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना और यहाँ तक कि अपने साथियों के लिए कॉफी बनाने जैसे इधर उधर के काम शामिल हैं। यूना उसे गंभीरता से देखती है और पूछती है कि क्या वो उस पर भरोसा करता है। पार्क किम का मजाक उड़ाना जारी रखता है और कहता है कि वो सोच रहा था कि वो उसकी सैलरी किश्तों में काटेगा। यूना पूछती है कि क्या वो कर्मचारी उसका टाइप है। फिर पूछती है, क्या टीचर यूनसोल उसका टाइप है। टीचर समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें पहले कुछ बेसिक समझने की जरूरत है, पर डायरेक्टर उसे बीच में ही टोक देता है, चिल्लाते हुए उसे याद दिलाता है कि उसने हुक्म दिया था कि उन्हें रटने के लिए ज्यादा सवाल हल करने को दो। उसकी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। किम थोड़ा हैरान होता है पर कहता है, हाँ। वो मजाक में जोड़ता है कि एक्स्ट्रा पैसे तो एक बार में ही खर्च करने चाहिए। किम थके हुए अंदाज में पूछता है कि क्या वो अब जा सकता है, क्योंकि उसने उसे खाना खिला दिया है। वो तंज कसते हुए पूछता है कि क्या उसे उसके साफ निर्देश समझ नहीं आए। गुजरे वक्त में, खासतौर पर जब उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, तो अपने स्टाइलिश लुक और दिलकश पर्सनालिटी की वजह से वो बहुत मशहूर था और छोटी उम्र की लड़कियां उसकी ग्रेजुएशन पर उसे बधाई देने के लिए बेताब रहती थीं। तो वो जोश में चिल्लाती है, बढ़िया। उसका मूड पूरी तरह बदल जाता है और वो कहती है कि वो कोशिश करेगी। फिर वो चेहरे पर एक तंजिया भाव लाकर किम से पूछता है कि क्या ये सच है। यूना मैथ की किताबें देखती है और पूछती है, क्या वो भी मैथ पढ़ रहा है? उसी
लेकिन अब वो एक ऐसा इंसान बन गया है जिसे उसका डायरेक्टर हर वक्त डांटता रहता है और चिल्लाकर कहता है कि उसका ये स्टाइलिश दिखना किसी काम का नहीं है। वो पूछती है कि क्या उसे बस रट्टा मारना है जो वो दे रहा है, और उसे उसका वादा याद दिलाती है कि वो जो चाहेगी वो पूरा करेगा। इसके बाद पार्क सुझाव देता है कि चलो स्टूडेंट्स को देखते हैं, क्योंकि लगता है उनका टेस्ट खत्म हो गया है। किम लापरवाही से जवाब देता है, तो क्या? फिर यूना जोश में पूछती है कि वो उसे कब पढ़ाना शुरू करेगा। पल टीचर मुड़ता है और शांति से डायरेक्टर का सामना करता है और उसे बताता है कि डायरेक्टर ही है जिसे समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि पार्ट टाइम टीचर के तौर पर उसके नतीजे बहुत खराब हैं, क्योंकि न तो उसमें पढ़ाने की अच्छी काबिलियत है और न ही वो पेरेंट्स के साथ तालमेल बिठा पाता है। दोनों इनकी प्रॉमिस करके डील पक्की करते हैं। जैसे ही टॉप स्टूडेंट यूना हॉल से बाहर निकलती है, पार्क खून उसे आवाज देता है। यूना ऐलान करती है कि वो अपनी विश यूज करेगी और उसे जिंदगी भर के लिए अपना ट्यूटर बनाएगी। वो उसे यकीन दिलाता है कि ये उसकी क्लास का वक्त है और वो अपनी क्लास अपने तरीके से चलाएगा। इतनी बेइज्जती महसूस करने और नौकरी छोड़ने का मन होने के बावजूद किम को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है, खासकर तब जब सैलरी का दिन करीब है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अगली सुबह, टेस्ट वाले दिन, जब किम अपने ऑफिस में होता है, उसका एक साथी उसे बुलाता है। वो उससे पूछता है कि एग्जाम कैसा गया, लेकिन यूना बेहद गुस्से में लगती है और अपने हाथ में एक पेपर को मरोड़ रही है। किम उसकी बात पर हंसता है और पूछता है क्या वो हमेशा पढ़ती ही रहेगी। फिर वो उससे सख्ती से कहता है कि क्लास को डिस्टर्ब ना करे और बाहर जाए। इसलिए वो हार न मानने और डटे रहने का फैसला करता है। पार खून हाथ में कॉफी ले आता है और तंज कसते हुए मुस्कुराता है। फिर वो सीधे उनकी तरफ आती है और गुस्से में किम का सामना करती है और उससे सफाई मांगती है कि ये सब क्या हुआ। कुछ सोचने के बाद किम मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाने तक ही उसे कोरियन पढ़ाएगा। डायरेक्टर इस चुनौती से सन्न रह जाता है और हकलाते हुए कहता है कि वो बाद में बात करेंगे, और फिर क्लास से पीछे हट जाता है। वो झुककर माफी मांगता है, लेकिन डायरेक्टर उसकी माफी को नजरअंदाज करते हुए उसे एक नया काम सौंप देता है। आज काम के बाद टीचर्स के लिए डिनर का इंतजाम करना। वो पूछता है कि क्या किम ने अपना सामान पैक कर लिया, और फिर सबको बताता है कि डायरेक्टर ने किम के साथ यूना के 60 नंबर लाने पर शर्त लगाई है, और उलझन में पूछता है कि क्या चल रहा है। सीन अगले दिन का है, जहां किम शानदार फर्स्ट टीचर्स ऑफिस में बैठा है। टीचर वापस अपने स्टूडेंट्स के पास आता है और उनसे दोबारा फोकस करने को कहता है ताकि वो सवाल का हल समझ सके। डायरेक्टर जोर देकर कहता है कि सबको आना ही होगा और पिछली बार की तरह कोई भी गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। किम समझ जाता है कि पार्क ने ही यह अफवाह फैलाई है, क्योंकि अचानक ऑफिस हेड ऑफिस के लोगों से भर गया था। तो यूना वो पेपर पार्क के हाथ में थमा देती है। वो अपनी नई सीट और वहां के माहौल को देखता है, जो बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ बेहतरीन टीचर्स के लिए है, जबकि वो उसे हुक्म देता है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, सबकी हाजिरी पक्की करो, खासकर लेडी टीचर्स की, भले ही उन्हें उठाकर ही क्यों न लाना पड़े। पार्क कबूल करता है कि वो लोग किम के निकाले जाने का तमाशा देखने आए हैं। पार्क पेपर खोलता है और उसे देखकर गहरे सदमे में आ जाता है और बुदबुदाता है कि यह नामुमकिन है। वो मानता है कि ये सीट पाना उसका लक्ष्य बन गया था। टीचर गू पूरे जोश के साथ अपनी क्लास को पाठ समझा रहा था। किम कहीं और मॉक एग्जाम के लिए पूरी रात जागकर पढ़ाई कर रहा था। डायरेक्टर के जाने के बाद उसका साथी पार्क हून उसके पास आता है और ताने मारते हुए पूछता है कि क्या उसने फिर कोई मुसीबत मोल ले ली है। इसी बीच एक और टीचर मजाक करता है कि उसे चिंता है कि किम के जाने के बाद उसकी कॉफी कौन बनाएगा। फिर वो बेइंतहा गुस्से में किम की तरफ मुड़ता है और उस पर चिल्लाता है, उसे धोखेबाज कहता है और पूछता है कि उसने क्या किया। गर्व के साथ साथ उसे एक अजीब सा खालीपन भी महसूस होता है। किम थके हुए अंदाज में आ भरता है, क्योंकि उसने बहुत वक्त से इस तरह पढ़ाई नहीं की है। फिर वो उसे सलाह देता है कि संभल कर रहे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है। पार्क एक तल्ख मुस्कान के साथ किम को सलाह देता है कि अपना सामान ध्यान से पैक करे, ताकि बाद में शर्मिंदा होकर वापस न आना पड़े। किम बड़ी शांति से जवाब देता है
और उससे कहता है कि वो अनपढ़ों जैसा बर्ताव करना बंद करे। वो सोचता है कि क्या उसकी सारी मेहनत बस इस सीट के लिए थी, लेकिन वो डटा हुआ है कि उसे कामयाब होना है। किम बताता है कि एकेडमी के टीचर्स दो गुटों में बंटे हुए हैं। किम को टेस्ट से पहले का वक्त याद आता है जब उसे लगा था कि यूएसबी ड्राइव की मदद से उसके पास हल मौजूद है और वो यूना के दिमाग को समझ चुका है। पार्क का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो पूछता है कि क्या किम को सच में लगता है कि जो हुआ वो तार्किक लॉजिकल है। तभी उसके दो साथी आते हैं और उसका स्वागत करते हैं। उसी वक्त उसका फोन बजता है और वो जवाब देता है कि किसी अनजान नंबर से कॉल है। एक तरफ ऑफिस 2 के टीचर्स हैं, जिसमें किम खुद शामिल है, और दूसरी तरफ ऑफिस 1 के टीचर्स, जिन्हें पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट हासिल है। उसका मकसद था कि बचे हुए 40 मिनट में एग्जाम का कंटेंट उसके दिमाग में बैठा दे। एक चालाक मुस्कान के साथ किम उसे याद दिलाता है कि उसी ने कहा था कि बाद में पीछे हटने या एहसान मांगने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। एक मजाक करता है कि वो जल्दी आ गया क्योंकि वो नई जगह के लिए उत्साहित था। थोड़ी बातचीत के बाद किम कॉल करने वाले से उसकी पहचान पूछता है, फिर उसे एक पल रुकने को कहता है और कॉल जारी रखने के लिए ऑफिस से वो समझाता है कि पार्क खून, जिसे वो एक चालाक लोमड़ी मानता है, ने ऑफिस 1 में वो जगह हथिया ली थी जो असल में किम को मिलनी चाहिए थी जब उसने एकेडमी ज्वाइन की थी। उसका प्लान था कि वो उसे सवाल के नंबर और जवाब याद करा दे, लेकिन उसे उसके रटने की काबिलियत पर शक था। फिर वो पार्क का हाथ झटक देता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगता है। किम कहता है कि ये उसकी आदत है, बाहर चला जाता है और डेस्क पर वो रहस्यमयी कार्ड छोड़ देता है जो उसने उस बूढ़े आदमी से लिया था, जो हल्की रोशनी में चमक रहा है और उस पर किसी की परछाई नजर आती है। ये साथी हमेशा ऐसे मौकों पर किम को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही ये डर भी था कि कहीं ड्राइव नकली ना हो, जिससे वो बुरी तरह फेल हो सकती थी। वो जीत के लहजे में कहता है कि वो उन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करेगा। टीचर्स उसके साथ काम करने को लेकर खुश है। अगले दिन टीचर गू सेकंड टीचर्स ऑफिस में बैठा अपना सामान एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर रहा है। पार्क खून अपना मजाक जारी रखता है, किम को गले लगाता है और पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों लग रहा है, ये दावा करते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं कहा और वो तो बस उसकी फिक्र कर रहा है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो यूना को मुश्किल और ज्यादा नंबर वाले सवालों पर फोकस कराएगा, जो टीचर्स अक्सर एवरेज स्कोर सेट करने के लिए देते हैं। किम वहां से चला जाता है और पार्क खून को पूरी तरह टूटा हुआ और बर्बाद छोड़ जाता है। सयाको उसके पास आता है और गर्मजोशी से स्वागत करता है। उसे सीनियर सन भी कहता है। वो सोचता है कि उसने इस जगह पर 3 साल गुजार दिए। पार्क खून लगातार किम का मजाक उड़ाता है, उसे एक सीनियर की तरह सलाह देने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या वो उसके जज्बात समझ रहा है और आसान सवालों के लिए वो उसे गाइड करेगा ताकि वो खुद उन्हें हल कर सके और छोटी गलतियों से बच सके। बाद में जब किम ऑफिस में अपना सामान पैक कर रहा होता है, वो उस यूएसबी ड्राइव को एक संतोष और प्रशंसा भरी नजर से देखता है और समझता है कि यही वो चाबी है जिसने उसकी पुरानी कई मुश्किलें हल करता है। कि सयाको मजाक करता है कि चूंकि वो पहले आया है तो किम को उसे सीनियर कहना चाहिए, और भले ही उसने फालतू चीजें हटा दी हैं, फिर भी उसके पास काफी सामान है। जबकि किम उसे बेहद नफरत भरी नजरों से देखता है, यह सोचते हुए कि पार्क बस उससे कुछ ही समय पहले एकेडमी में आया था। किम को उम्मीद थी कि 60 नंबर लाने के लिए ये प्लान काफी होगा। उसका एक साथी उसे बताता है कि डायरेक्टर उससे अभी मिलना चाहता है और वो सोचता है कि अब डायरेक्टर उसे क्यों बुला रहा है। किम उसे डांटने का नाटक करता है। वो अपनी डेस्क को अच्छे से साफ करता है ताकि नया आने वाला टीचर उसे इस्तेमाल कर सके। अचानक पार्क खून की नजर टीचर यून सोल पर पड़ती है और वो जोर से उसे आवाज देता है। वापस आज के वक्त में डायरेक्टर ऑफिस आता है। रास्ते में उसे पार्क खून बेहद गुस्से की हालत में दिखता है। पार्क खून दूर से ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि फिर वो भागकर उसके पास जाता है ताकि उसे आज होने वाली टीचर्स डिनर के बारे में बता सके। वो सीधे किम के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसे शर्त याद है।
किम पार्क की उन गुस्से भरी नजरों से थोड़ा डर जाता है। तभी डायरेक्टर आता है और सब इज्जत से खड़े हो जाते हैं। डेस्क इतनी पुरानी है कि साफ करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। किम दूर से यह सब देख रहा होता है और वो टीचर यूनसोल के बारे में सोचता है, जो ऑफिस वन से है और जिसे एकेडमी की रानी माना जाता है। बाकी टीचर्स कानाफूसी कर रहे थे कि यूना जैसे स्टूडेंट का स्कोर 20 से 60 होना नामुमकिन है। जैसे ही किम डायरेक्टर के ऑफिस के पास पहुंचता है, उसे डायरेक्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, जो अंदर किसी को डांट रहा है और उसे बाहर निकलकर अपना काम करने का हुक्म दे रहा है। डायरेक्टर किम के पास आता है और पूछता है कि क्या वो अपनी नई सीट पर आरामदायक है। जब वो व्यस्त होता है, उसके दो साथी उसकी अचानक विदाई की खबर सुनकर उसे अलविदा कहने आते हैं, अफसोस जताते हैं और उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं और वो बाद में मिलने का वादा करते हैं। वो बेहद खूबसूरत है और किसी मॉडल जैसी लगती है। उसने कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और अमेरिका में भी पढ़ाई की है। एक टीचर ने अपना अनुभव बताया कि यूना को पढ़ाना बेकार है, वो तो एक हारी हुई बाजी है। तुरंत बाद एक आदमी जो टीचर लगता है, एक उदास और उतरे हुए चेहरे के साथ ऑफिस से निकलता है। डायरेक्टर उसे सेटल होने को कहता है और बताता है कि अगले सेमेस्टर से वो हाई स्कूल डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा। जैसे ही वो जाने वाला होता है, डायरेक्टर उसका इस्तीफा हाथ में लिए गुस्से से ऑफिस में घुसता है और पूछता है कि ये क्या पागलपन है। किम हैरान होता है कि इतनी जबरदस्त काबिलियत वाली लड़की इस छोटी सी एकेडमी में क्यों काम कर रही है। सब मानते हैं कि देश का बेस्ट टीचर भी उसे 50 के पार नहीं ले जा सकता और किम को देखकर वो उसका नाम पुकारता है, फिर उसे छोड़कर सर झुकाए चला जाता है। किम शुक्रिया अदा करता है, लेकिन डायरेक्टर उसे रोकता है और कहता है कि उसे पहले किसी चीज के लिए अप्लाई करना होगा। डायरेक्टर उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया जो उसने कल दिखाया था और उस पर आरोप लगाता है, लेकिन साथ ही वो शुक्रगुजार भी है कि कम से कम वो उसके आसपास तो है। तभी यूना आती है और अंदर झांकती है। किम डायरेक्टर के ऑफिस में घुसता है, जहां पार्क खून भी मौजूद है। किम पूछता है किस चीज के लिए, कि वो जिम्मेदारी लेने के बजाय भागने की योजना बना रहा है। जब पार्क यूनसोल के पास पहुंचता है, तो वो उसे रूखेपन से कहती है कि वो ऐसे नाटक करना बंद करे जैसे वे बहुत करीब हो। पार्क खून डायरेक्टर को उसके आने की खबर देता है। डायरेक्टर एक मुस्कान के साथ उनका स्वागत करता है और बैठने को कहता है। डायरेक्टर बताता है कि उसका मतलब आगामी सितंबर के मॉक एग्जाम से है। फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर वो इस तरह छोड़कर गया तो वो उसे उसकी सेवरेंस पे बकाया राशि नहीं दे पाएगा। पार्क घबराते हुए हकलाते हुए जवाब देता है, हाँ या ना। यूना सबको अपने रिजल्ट का इंतजार करते देख घबरा जाती है। डायरेक्टर उनकी शर्त का जिक्र करता है, लेकिन हंसते हुए कहता है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें उसे दखल देना चाहिए। वो कहता है कि चूंकि वो इंचार्ज होगा तो उसका इसमें हिस्सा लेना जरूरी है। टीचर गू ठंडी आ भरता है, जिससे डायरेक्टर और भड़क जाता है और उसे आ भरने के लिए डांटता है, जबकि वो उससे अपनी फैलाई हुई गंदगी साफ करने की मांग कर रहा है। क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? फिर हंसते हुए कहता है कि वो सच में काफी करीब है। सब उसे देखने जाते हैं और डायरेक्टर पूछता है कि उसका एग्जाम कैसा गया और उसे कितने नंबर की उम्मीद है। फिर डायरेक्टर कहता है कि वो बखूबी जानता है कि पार्क ने हाई स्कूल डिपार्टमेंट के लिए कितनी मेहनत की है। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां पार्क डायरेक्टर को अपनी योजना समझा रहा था। इससे पहले कि डायरेक्टर अपना वाक्य पूरा कर पाता, टीचर उसे टोकता है और उसे वहां देखने को कहता है। यून सोल हल्का सा सिर हिलाती है किम की तरफ, जो उन्हें देख रहा होता है, जिससे किम चौंक जाता है और थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। डायरेक्टर किम की तरफ देखकर मजाकिया मुस्कान देता है, जबकि यूना सिर झुकाकर रोने लगती है। फिर वो गंभीर लहजे में सुझाव देता है कि पार्क कुछ वक्त के लिए मिडिल स्कूल डिपार्टमेंट में जाकर आराम करे, क्योंकि उसने बहुत काम किया है। पार्क ने सुझाव दिया था कि वो टेस्ट करे कि किम को हाई स्कूल देना सही है या नहीं। टीचर अपने कुछ स्टूडेंट्स के एक समूह की तरफ इशारा करता है, जो गर्व से अपने एग्जाम पेपर्स ऊपर उठाए खड़े थे। बाद में टीचर्स के डिनर पर डायरेक्टर सबको बुलाता है और बिना झिझक शामिल होने को कहता है। उसके आंसू देखकर डायरेक्टर मान लेता है कि वो शर्त जीत गया। पार्क खून इस फैसले से सदमे में आ जाता है
और पूछता है कि उनका क्या मतलब है। पार्क ने मॉक एग्जाम की तरफ इशारा किया था, जिनमें 95, 95, 95, 97 और 97 और 98 जैसे ऊंचे नंबर थे। किम के पास बैठा साथी इस बात से परेशान होता है कि ये फिर हो रहा है, लेकिन किम को जल्दी वापस आने को कहता है। फिर डायरेक्टर की बातें करने लगता है। वो किम से रूखेपन से कहता है, मेहनत के लिए शुक्रिया, और गुनगुनाते हुए मुड़ जाता है, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और फोन पर बात करने लगता है। डायरेक्टर जवाब देता है कि उसे लगता है कि थकान की वजह से पार्क की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई है। डायरेक्टर हैरान था। डायरेक्टर इतना हैरान होता है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। वहां का माहौल काफी शोर शराबे वाला था और डायरेक्टर जबरदस्ती किम को शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाकी लोग कमेंट कर रहे थे कि किम को मना करना पसंद नहीं है। किम पूरी तरह हार मान चुका है, यह सोचते हुए कि आखिर में उसके जैसे लोगों के लिए चमत्कार नहीं होते। वो कहता है कि उसके ब्रेक के दौरान किम जून योंग उसके स्टूडेंट्स का अच्छा ख्याल रखेगा। पार्क ने अपना प्लान समझाया कि भले ही इंटरनल एग्जाम में किस्मत चल जाए, लेकिन मिडिल स्कूल का टीचर मॉक एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएगा। टीचर गू उसकी तरफ मुड़ता है और शांति और भरोसे के साथ उससे कहता है कि उसे लोगों की इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, और ये कि उसे उसकी पूरी और सही सेवरेंस पे मिलेगी, क्योंकि ये उसका कुदरती हक है। डायरेक्टर और बियर मंगवाता है और खुद किम के लिए ड्रिंक बनाता है, जबकि बाकी टीचर्स हंसी मजाक और उसकी झूठी तारीफों में लगे रहते हैं। उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देते हैं। किम सोचता है कि शायद वो फ्लैश ड्राइव किसी का मजाक था। पार्क विरोध में डायरेक्टर का नाम चिल्लाता है, लेकिन डायरेक्टर सख्ती से उसे आवाज नीची करने और अगर समझ गया है तो जाकर अपनी क्लास की तैयारी करने का हुक्म देता है। उसने दावा किया कि अगर किम खराब स्कोर करता है तो उसकी साख तुरंत मिट्टी में मिल जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि वो इस लेवल का नहीं है। फिर वो मुड़ता है और एकेडमी छोड़कर चला जाता है, जबकि किम दूर से गू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ जाते हुए देखता है। डिनर के बाद किम बहुत नशे में लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है। वो रोती हुई यूना को चुप कराता है और कहता है कि फिक्र मत करो, वो शर्त ही बेतुकी थी। पार्क को ऑफिस से निकाले जाने के बाद किम उस टीचर को देखता है जिसे डायरेक्टर ने पहले डांटा था। इससे डायरेक्टर के पास उसे हटाने का बहाना होगा और वो पैसे बचा पाएगा। अपनी योजना की कामयाबी और अपने साथी टीचर गू की एकेडमी से बाहर आते ही वो अपनी जेब से वॉलेट निकालता है। तभी उसमें से एक कार्ड पानी के गड्ढे में गिर जाता है। वो पूछता है कि क्या उसके नंबर हमेशा से कम आए हैं। किम उसे कॉफी देता है और टीचर उसका शुक्रिया अदा करता है। वापस आज के वक्त में डायरेक्टर किम से वही बात पॉजिटिव तरीके से कहता है। शानदार विदाई के बाद किम अपने भविष्य के बारे में सोचता है और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ महसूस करता है कि सब कुछ अब यहां से शुरू हो रहा है और उसका वो रास्ता खुल चुका है कि वो एक सुपर टीचर बने जो सभी बड़े सब्जेक्ट्स में माहिर हो। किम आह भरते हुए शिकायत करता है कि उसकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही। किम सोचता है कि अगर सवाल असली भी थे तो भी यूना के फोकस न कर पाने की वजह से उसे हारने की उम्मीद थी। वो टीचर जोश में उसे उस कमीने पार्क से शर्त जीतने पर बधाई देता है। वो कहता है कि ये टेस्ट जरूरी है ताकि वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल सके, और अगर उसका स्कोर अच्छा आया तो पेरेंट्स से बात करते वक्त उसका पल्ला भारी रहेगा। पार्क खून किम को देख रहा होता है। वो कार्ड उठाने के लिए झुकता है, लेकिन साथ ही उसे गर्व भी था और वो शुक्रगुजार था कि योना ने उस पर भरोसा किया और पहली बार अपनी पूरी कोशिश की। जो कुछ हुआ उससे हैरान किम उससे फिक्रे के साथ पूछता है कि क्या वो ठीक है, और टीचर कहता है कि वो ठीक है और उसे बाद में ड्रिंक के लिए बुलाता है। द डायरेक्टर उसे कहता है कि उसके पास तैयारी के लिए काफी वक्त है और वो अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहा है। किम उस रहस्यमयी कार्ड के बारे में सोच रहा था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अभी किम को झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है क्योंकि अचानक उसके सामने कुछ दिखाई देता है। उसके लिए इतना काफी था कि उसने मेहनत की और उसे कोई पछतावा नहीं था। अचानक स्टूडेंट यूना, वही मिडिल स्कूल वाली, वह किम का नाम चिल्लाते हुए धमकती है। डायरेक्टर के जाने के बाद किम अकेला सोच में पड़ जाता है। अगले दिन डायरेक्टर अपने ऑफिस में बेहद गुस्से में है
और एक ही सांस में एनर्जी ड्रिंक पी जाता है। एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट होता है। रोते हुए यूना कहती है कि उसकी एक विश 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 थी, जो वो मांगना चाहती थी। वो सदमे में पूछती है कि क्या ये सच है कि वो हाई स्कूल डिपार्टमेंट में जा रहा है। वो घबराया हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास जो फ्लैश ड्राइव है उसमें सिर्फ इंटरनल एग्जाम के पेपर्स हैं, मॉक एग्जाम के नहीं। पार्क उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर वो बिना किसी वजह के किम को देखकर मुस्कुराता है। किम को उस पर तरस आता है और कहता है कि कोई बात नहीं, उसने इतनी मेहनत की है तो वो उसकी विश पूरी कर देगा। किम मन ही मन सोचता है कि इसे कैसे पता चला। उसे डर है कि ये नई चुनौती उसे वापस वही जीरो पर पहुंचा देगी। डायरेक्टर उस पर चिल्लाता है और कहता है बेशक ये। किम सदमे में वहीं जम जाता है। अचानक यूना रोना बंद करती है और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। यूना चिल्लाती रहती है, पूछती है कि ये कैसे हो सकता है और उससे मिडिल स्कूल में ही रुकने की भीख मांगती है। बाद में फर्स्ट टीचर्स ऑफिस की डिनर पार्टी में बात होती है कि किम को उनकी मंथली गैदरिंग में बुलाया जाए या नहीं। अजीब है और हैरानी जताता है कि पूरी क्लास के नंबर अचानक एक साथ इतने शानदार तरीके से कैसे सुधर सकते हैं, खासकर जब इसका श्रेय टीचर गू को जाता है। बूढ़ा आदमी किम से कहता है कि संभल कर रहे, उसने अपना कार्ड गिरा दिया है। वो पूछती है और बताती है कि उसे 59 मिले हैं और बस कुछ ही जवाब गलत हुए। किम सोचता है कि पहले वो इस हालात पर हंसता, लेकिन वो देखता है कि उस दिन के बाद से यूना काफी बदल गई है। सरा को कहता है कि बुलाना चाहिए क्योंकि अब वो उनके ऑफिस का हिस्सा है। तारखून शांति से जवाब देता है और इशारा करता है कि टीचर गू द्वारा किया गया ये चमत्कार उन पिछले 2 चमत्कारों जैसा ही लगता है जो पहले हुए थे। किम नशे में सोचता है कि ये आदमी आखिर कौन है। किम सन्न रह जाता है और हैरानी से पूछता है कि उसे कितने नंबर मिले, भले ही वो अचानक से पढ़ाकू नहीं बन गई या उसके नंबर बहुत नहीं सुधरे, पर उसे महसूस होता है कि उसमें जान आ गई है और उसकी आंखों में चमक आ गई है। लेकिन दूसरा टीचर चिंता जताता है कि पार्क खून के सामने ये थोड़ा अजीब हो सकता है। फिर वो डायरेक्टर से पूछता है कि वो उस इंसान के बारे में सोचे जिसका टीचर गो के साथ गहरा रिश्ता है। वो आदमी हाथ आगे बढ़ाता है जिसमें कार्ड होता है ताकि किम उसे ले सके। वो खुशी से बताती है कि 59 नंबर। वो टीचर किम को इशारा करता है और धीमे से कहता है कि यूना सच में दुखी लग रही है। लेडी टीचर्स आपस में बात करती हैं कि किम के आने से माहौल थोड़ा बदल गया है और उन्हें लेवल में फर्क महसूस होता है। थोड़ा सोचने के बाद पार्क खून नतीजा निकालता है कि वो इंसान किम जोन योंग है। किम मन ही मन हैरान होता है कि इस बूढ़े के हाथ में इतने सारे कार्ड्स क्यों हैं और उन्हें देखकर अचरज में पड़ जाता है। यूना अफसोस जताती है कि वो 60 के इतने करीब थी, लेकिन आखिर के कुछ सवालों में गलती हो गई। जब किम सोच में डूबा होता है, यूना उसे चौंकाते हुए कहती है कि वो अपनी विश यूज करने वाली है जो किम ने उसे प्रॉमिस की थी। एक टीचर पूछती है कि क्या इसकी वजह उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि क्या। वो बूढ़ा आदमी किम से कहता है कि वो उस कार्ड को देखे जो उसने गिराया है। फिर वो जोश में बताती है कि जो सवाल किम ने टिक किए थे वही एग्जाम में आए थे और पूछती है कि क्या उसके पास सुपर पावर्स हैं और उसकी बहुत तारीफ करती है। बाद में शाम को किम अपने साथी टीचर्स के साथ डिनर पार्टी में बैठा है। फिर वो सयाको की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो और किम एक ही यूनिवर्सिटी से है। इशारा कर रहा है कि किम ने बेईमानी वाले तरीके डिसऑनेस्ट मेथड्स अपनाए और पार्क हाँ में जवाब देता है और पुष्टि करता है कि उसने पहले ही पता लगा लिया है कि वो तरीका क्या है। एक उलझन भरी हालत में, क्योंकि वो नशे में था, किम सोचता है कि शायद ये आदमी कोई नया फेरी वाला है। तभी एक साथी किम को बताता है कि डायरेक्टर उसे बुला रहा है और वहां हंगामा मचा है। एक साथी हैरान होकर कहता है कि किम सच में हाई स्कूल डिपार्टमेंट में चला गया। दूसरे टीचर्स हैरान होते हैं कि किम ने ऐसे बैकग्राउंड के साथ फर्स्ट ऑफिस में जगह कैसे बनाई। उधर किम रात में अकेला चल रहा है और उस भयंकर पढ़ाई की जंग के बारे में सोच रहा है जो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। किम अपना कार्ड लेता है और माफी मांगते हुए कहता है
कि उसके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सीन डायरेक्टर के ऑफिस में बदलता है जहां किम उसके सामने बैठा है। दूसरा उसे प्रतिष्ठित फर्स्ट टीचर्स ऑफिस ज्वाइन करने पर बधाई देता है। सयाको विनम्रता से जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, डायरेक्टर ने बस उसे पसंद किया। वो देखता है कि क्लासरूम में जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ उनके नंबरों से तोला जाता है, वहां हमेशा एक पिछली सीट, बैक रो होती है उन बच्चों के लिए जो वहां रहना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे पढ़ाई से उनका मन हटने के बाद पिछड़ गए और संघर्ष करते रहे जब तक कि उन्होंने आखिर में हार नहीं मान ली। बूढ़ा आदमी किम की तारीफ करता है और कहता है कि उसने एक अच्छा और ईमानदार चुनाव किया है। किम डायरेक्टर से कहता है कि वो शर्त जीत गया और जैसा वादा किया था वो उसके जाने का इंतजाम तुरंत करे और उसकी सेवरेंस पे बकाया राशि कैलकुलेट करे। किम जवाब में एक विनम्र मुस्कान के साथ कहता है, बस हालात ऐसे बन गए। एक डिनर पार्टी में साथ ही उसे बधाई देते रहते हैं। एक कहता है कि 5 साल की मेहनत के बाद अब उसका वक्त आया है। दूसरा टीचर बीच में बोलता है कि बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता और मिसाल देता है कि टीचर बू गू 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 का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फिर भी वो सेकंड ऑफिस में है। किम को एहसास होता है कि वो भी उन स्टूडेंट्स से कुछ अलग नहीं है। किम उलझन में पूछता है कि वो किस चुनाव की बात कर रहा है। डायरेक्टर हैरान होता है, वो क्या कह रहा है। दूसरा गुस्से में कहता है कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था और डायरेक्टर पर अपनी भड़ास निकालता है कि उसने किम के एकेडमिक बैकग्राउंड की वजह से उसे रोक रखा था। फिर वो पूछता है कि पार्क होन कौन सी यूनिवर्सिटी से था। उसने एक साधारण यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, एक छोटी सी एकेडमी में टीचर के तौर पर काम करता है और एक ऐसी कच्ची स्थिति में है जहां उसे कभी भी निकाला जा सकता है। आदमी बताता है कि किम उसे एक मेहनती और ईमानदार बढ़ई की याद दिलाता है। डायरेक्टर अपनी बात से पीछे हटने लगता है और चापलूसी भारी मुस्कान के साथ कहता है कि चलो मैच ड्रा मान लेते हैं, लेकिन किम मना कर देता है और इस्तीफे पर अड़ा रहता है, ये कहते हुए कि सौदा होता है, चाहे वो जुबानी हो या नहीं। फिर एक टीचर उनके साथी सयाको सियाको 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 जो किम की ही यूनिवर्सिटी से पास आउट है लेकिन काफी वक्त से फर्स्ट टीचर्स ऑफिस में है, का टीचर जो अपनी बात जारी रखता है और पार्क उसे तंज भरी नजरों से देखता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी भी उन बच्चों की तरह पीछे छूट गई है और वो हमेशा पिछली सीट पर बैठकर संघर्ष कर रहा है, जबकि वो इन उदास ख्यालों में खोया होता है। और उसी पल बस आ जाती है। डायरेक्टर मान जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होते हैं। सयाको विनम्रता से कहता है कि वो बस लकी था। पार्क जोर देकर कहता है कि बैकग्राउंड का अच्छा पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं होता। उसे एक अजीब आवाज आती है और वो सोचता है कि क्या ये कोई बिल्ली है। किम उस बूढ़े से इजाजत लेता है और कहता है कि वो पहले निकलेगा और उसे भी घर जाने की सलाह देता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। डायरेक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि 5 साल के अच्छे काम के बाद उसके जाने से उसे बहुत दुख होगा। सयाको किम से पूछता है कि वो कब शिफ्ट होगा। फिर वो सयाको से राय मांगकर उसे सबके सामने फंसा देता है। अचानक एक लड़की टोपी पहने उसके पीछे आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और किम, जैसे ही किम बस में बैठता है उसकी आंख लग जाती है। फिर जब वो अपने हाथ में कार्ड देखता है तो उसे गहरा झटका लगता है कि वो कार्ड नहीं है जो उसका था, बल्कि कोई और ही कार्ड है। किम मन ही मन इस बात पर हंसता है और याद करता है कि डायरेक्टर ने उसके बारे में क्या क्या बुरा भला कहा था। किम बताता है कि उसे लगा था ये मिड टर्म एग्जाम्स के बाद होगा, पर डायरेक्टर ने तुरंत मूव करने को कहा है, तो शायद अब ये 1-2 दिन में। उधर किम देर रात ऑफिस में अकेला काम कर रहा है। डर के मारे चीख पड़ता है। किम जल्दी से खिड़की से बाहर देखता है उस आदमी को पुकारने के लिए, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो आदमी गायब हो चुका है। फिर डायरेक्टर उसकी सैलरी की बात छेड़ता है, दावा करता है कि वो बढ़ाने ही वाला था पर बुढ़ापे की वजह से भूल गया। एक साथी कहता है कि ये बड़ा बदलाव होगा। फिर फिक्र से पूछता है कि क्या पार्क हून अपना काम आसानी से सौंप देगा। वो अपनी मुसीबत के बारे में सोचता है और खुद को यकीन दिलाता है कि ड्राइव में मॉक पेपर्स नहीं है। टोपी वाली लड़की मुस्कुराती है और उस पर उंगली उठाकर कहती है कि उसने अभी गाली दी।
किम बाकी का रास्ता इसी सोच में गुजार देता है कि आखिर हुआ क्या था। किम इस अचानक आए प्रस्ताव से हैरान होता है, क्योंकि उसकी सैलरी 3 साल से नहीं बढ़ी थी। किम मजाक करता है कि जब तक पार्क उसे पेरेंट्स के सामने गालियां नहीं देता या उस पर मिर्च पाउडर नहीं फेंकता, वो खुश रहेगा। उसे लगता है उसे एक और चमत्कार का इंतजार करना होगा। किम उसे पहचान कर हैरान रह जाता है और पाता है कि वो उसकी स्टूडेंट किम यूना है। अगले दिन किम क्लासरूम में खड़ा है, सिर दर्द से परेशान है, क्योंकि पिछली रात उसने बहुत पी ली थी, और शिकायत करता है कि आज तो क्लास होनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि आमतौर पर इस दिन कोई सबक नहीं होता। वो सोचता है कि डायरेक्टर ये सब क्यों कह रहा है। सयाको उसे तसल्ली देता है और मदद का वादा करता है। वो समझता है कि डायरेक्टर ने प्रमोशन के साथ कमीशन सिस्टम से सैलरी बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन उसे ये महंगा लगा होगा। यूना उसका मजाक उड़ाना जारी रखती है और इस बात पर अचरज जताती है कि वो टीचर किम जून योंग ने अभी उसे गाली दी। वो सोचता है कि कल शायद उसने जरूरत से ज्यादा पी ली थी, क्योंकि नशा अभी तक नहीं उतरा है। किम पूछता है, उस शर्त का क्या जो आप हार गए? जिस पर डायरेक्टर जोश में कहता है कि वो यकीनन तरक्की का हकदार है। फिर बात गंभीर हो जाती है जब वो टीचर जिसे डांट पड़ी थी, किम से पूछता है कि उसने ये सब कैसे हासिल किया। इसलिए अगर किम का स्कोर कम आया तो डायरेक्टर इसे बहाना बनाकर उसकी सैलरी काट देगा और किम कुछ नहीं बोल पाएगा। किम उलझन में उससे पूछता है कि वो इतनी रात को बाहर क्यों है। तभी एक स्टूडेंट उसे आवाज देती है और फिर चालाकी से ब्रेक मांगने लगती है। डायरेक्टर उसकी झूठी तारीफ करता है और कहता है कि उसकी जैसी काबिलियत वाले को सिर्फ मिडिल स्कूल पढ़ाना शोभा नहीं देता। किम सवाल से हैरान होता है। किम डायरेक्टर को मन ही मन कंजूस मेंढक कहता है। यूना मुस्कुराते हुए जवाब देती है और एक कन्वीनियंस स्टोर का थैला हिलाती है और बताती है कि वो स्टोर जा रही थी और उसने उसे अकेले चलते देखा। किम जवाब देता है कि क्लास शुरू हुए अभी बस 10 मिनट ही हुए हैं और उनसे सवाल जल्दी हल करने को कहता है। वो उसे हाई स्कूल टीचर के तौर पर काम करने को कहता है, जिसे किम एकेडमी का फूल और सबसे मुश्किल मैदान मानता है, जहां सभी टीचर्स खुद को साबित करने की होड़ में रहते हैं। टीचर उसकी पार खून के साथ शर्त और स्टूडेंट यूना के रिजल्ट की तरफ इशारा करता है। वो समझ जाता है कि उसे सैलरी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। जब वो साथ चलते हैं, यूना वो स्टूडेंट बदतमीजी से जवाब देती है कि वैसे तो उसका पढ़ाना कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन आज तो हद ही हो गई है। किम को इस बदलाव पर शक होता है और वो सोचता है कि इस बर्ताव की वजह क्या है। सयाको भी कहता है कि ये बहुत अजीब लगता है। हालात के बावजूद किम फैसला करता है कि वो हार नहीं मानेगा, क्योंकि अभी वक्त है। हल्के से टिप्पणी करती है कि उसकी गालियां बहुत तीखी हैं। किम थोड़ा सख्त होने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि कल उनका एग्जाम है और उन्हें तैयारी करनी चाहिए। डायरेक्टर उसे तुरंत प्रतिष्ठित फर्स्ट टीचर्स रूम में ट्रांसफर करने का ऑफर देता है और उसे जगह देने का वादा करता है। यूना का अचानक नीचे से ऊपर उठना और किम का सिर्फ मिडिल स्कूल पढ़ाते हुए हाई स्कूल के सवालों को एकदम सही बताना, इसे चमत्कार नहीं कहा जा सकता। उसे लगता है कि उसकी बदहाल जिंदगी में एक चमत्कार हो चुका है और वो इसे एक शुरुआत मानकर दूसरा चमत्कार करेगा। किम उसे चेतावनी देता है कि इतनी रात को घूमना खतरनाक है, लेकिन वो उसकी फिक्र को नजरअंदाज कर देती है। स्टूडेंट तंज कसते हुए पूछती है कि उन्हें सवाल हल करने के लिए क्या जानने की जरूरत है। फिर खुद ही जवाब देती है कि जो भी वो बोल रहा है वो बस दिखावा है। वो उसे अपनी क्लास पर पूरी पावर देता है और कहता है कि सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दे, बाकी सब मैनेजमेंट देखेगा, और साथ ही साथियों के साथ मिलजुल कर रहने पर जोर देता है। किम घबराहट में हंसता है और सयाको उसे शक की नजर से देखता है, इशारा करते हुए कि शायद उसे सवाल पहले से पता थे। वो फौरन तैयारी शुरू करता है और फैसला करता है कि वो सबसे पहले उस इंसान की मदद करेगा जिसके पास उसकी समस्या का जवाब है, यानी उसका साथी मैथ टीचर। किम जिद करता है कि वो उसे घर तक छोड़ेगा। वो आगे कहती है कि वे यहाँ अच्छे मार्क्स के लिए नहीं आते और बाकी टीचर्स ने तो उन पर बहुत पहले ही हार मान ली थी, उन्हें बस टाइम पास करना है, और पूछती है कि वो उन्हें क्यों परेशान कर रहा है। किम डायरेक्टर की चालाक मुस्कान देखकर समझ जाता है कि वो कुछ प्लान कर रहा है और इस नरमी से उसे चिंता होती है। एक पल के लिए वहां तनाव छा जाता है।
फिर वो टीचर हंसकर माहौल हल्का करता है और कहता है कि ये सोचना ही बेतुका है जब तक कि किम ने पेपर चोरी न किए हो। वो कंप्यूटर पर बैठता है और ड्राइव से हाई स्कूल मैथ के सारे सवाल निकालकर उन्हें साल के हिसाब से लगाता है। यूना उसे उकसाना जारी रखती है। उसे एक डरपोक कहती है जो मजबूत बनने का नाटक कर रहा है। बाकी स्टूडेंट्स भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसे अरियल कहते हैं। और एक स्टूडेंट पूछती है कि क्या वो अपना फोन यूज कर सकती है। डायरेक्टर किम के हाथ पकड़कर अपने पुराने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अगर वो रुका तो वो सब ठीक कर देगा और उसे अच्छा बर्ताव देगा। सया को कहता है कि किम इतना डरपोक है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो उन्हें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेक्चर की एक किताब में छिपाकर तैयार करता है। किम डर महसूस करने से इनकार करता है और वो जवाब देती है कि उसने सब देखा और सुना जब वो चीख रहा था। पहली वाली स्टूडेंट फिर उसे वादा करती है कि अगर वो उन्हें आराम करने देगा तो वो अपनी माँ से उसकी शिकायत नहीं करेगी। किम अपने हाथ छुड़ाता है, माहौल वापस नॉर्मल हो जाता है और वो टीचर किम से कहता है कि 5 साल के संघर्ष के बाद उसे कामयाब देखकर वो बहुत खुश है। उसे लगता है कि उसका ये तरीका काम आएगा क्योंकि वो नंबर्स और जवाबों को बदलकर एक स्टडी गाइड बना देगा। इसके बाद किम यूना से उसकी जिंदगी के सपने के बारे में पूछता है। किम मन ही मन सोचता है कि इन बच्चों की बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। बाहर निकलकर किम सोचता है कि डायरेक्टर ने क्या कहा था। किम उसके शब्दों से भावुक होकर मुस्कुराता है। अचानक टीचर यून सोलाती है और पूछती है कि उसने काम खत्म नहीं किया। यूना उसके सवाल को घिसा पिटा क्लीशे बताती है। इस क्लास में वो बच्चे हैं जिनका एवरेज स्कोर हर सब्जेक्ट में 20 है और इन्हें स्क्वाड ऑफ 20 कहा जाता है। उसे याद आता है कि डायरेक्टर ने बताया था कि यूना के पेरेंट्स का फोन आया था। टीचर उदास लहजे में कहता है अगर किम और सया को दोनों फर्स्ट रूम में चले गए तो वो वक्त किसके साथ बिताएगा। वो मजाक करता है कि उन एलीट टीचर्स के बीच उसे दीवार से बात करने जैसा लगेगा। किम घबराकर जवाब देता है कि कुछ काम बाकी था। वो साफ करता है कि उसका मतलब उसके भविष्य के लक्ष्यों से है और क्या वो अभी भी। किम अपना ध्यान उस स्टूडेंट पर लगाता है जो बोल रही थी किम यूना। वो सदमे में पूछता है कि किम ने यूना के नंबर इतने शानदार तरीके से कैसे बढ़ाए। किम मुस्कुराता है और कहता है कि टीचर सच में एक अजीब इंसान है। उसे फर्स्ट ऑफिस ज्वाइन करने पर बधाई देती है और कहती है कि अब वो अक्सर मिलते रहेंगे। स्कूल में इन चीजों के बारे में लिखते हैं। किम को लगता है कि यूना वो मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। डायरेक्टर बताता है कि पेरेंट्स बहुत खुश थे क्योंकि बाकी टीचर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी और उसे गया गुजरा मान लिया था। टीचर पुराने दिनों को याद करने लगता है। किम शुक्रिया कहता है लेकिन वो उसे टोकती है और सीधे पूछती है कि उसने ये हालिया कामयाबी कैसे हासिल की। यूना भविष्य के लक्ष्यों का मजाक उड़ाती है। दिक्कत सिर्फ उसके खराब मार्क्स नहीं है। इसलिए 40 नंबर का जंप उनके लिए चमत्कार जैसा था। कैसे वे रोज यहां आकर डायरेक्टर की बेइज्जती और बाकी टीचर्स खासकर पारखून की जातियों की शिकायत करते थे। वो बताती है कि उसकी शर्त और यूना के रिजल्ट की चर्चा हर जगह है। तो कि मुझसे फिर पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो वो बड़ी होकर करना चाहेगी। वो पूरे क्लासरूम का माहौल खराब करती है, उसे एक दलदल बना देती है और बाकी बच्चों को भी अपने साथ नीचे खींच लेती है। उन्होंने वादा किया है कि अगर यूना के मार्क्स हाई स्कूल तक ऐसे ही रहे तो वो एकेडमी को सपोर्ट करेंगे। किम मानता है कि उस टीचर के बिना वो ये सब नहीं झेल पाता। वो कहती है कि एक ऐसे स्टूडेंट को ऊपर उठाना जिसे सबने छोड़ दिया था सच में हैरान करने वाला है। वो पूरे भरोसे से जवाब देती है कि वो अपना सपना अभी भी पूरा कर सकती है और उसे पहले बड़ा होने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से कोई और एकेडमी उसे झेल नहीं पाई और उसे निकाल दिया। डायरेक्टर याद दिलाता है कि यूना के पेरेंट्स इलाके में कितने पावरफुल हैं और उसकी बहन भी यही पढ़ती है और माओ की बातों पर ही एकेडमी की साख टिकी है। किम को लगता है कि पब ही वो जगह है जहां वो सच में सुकून और सुरक्षित महसूस करता है। फिर वो उसकी तरफ झुकती है और शक भरे लहजे में पूछती है कि क्या उसे एग्जाम पेपर्स पहले से मिल गए थे। जब किम उससे उत्सुकता से पूछता है कि वो सपना क्या है तो वो पूरे जोश में ऐलान करती है कि वो एक यूट्यूबर बनना चाहती है।
लेकिन इस एकेडमी के डायरेक्टर ने उसे रख लिया और उसकी जिम्मेदारी ली। डायरेक्टर मानता है कि उसने किम को परेशान किया होगा, लेकिन अब वो वादा करता है कि वो उसके साथ वैसा बर्ताव करेगा जिसका वो हकदार है, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। टीचर याद दिलाता है कि वो हमेशा डिनर पार्टी के बाद यहाँ आते थे, उस हालत में भी उस मेंढक को पकड़ने, और किम उसकी बात से सहमत होता है। वो जिद करती है कि किम उसे सच बताए। यूना बताती है कि उसने एक मुकबैंग खाने का शो यूट्यूबर के तौर पर अकाउंट बनाया था जो खाने में माहिर हो, लेकिन उसे पता चला कि उसे वजह ये है कि किम यूना के पिता एक लोकल काउंसिल मेंबर हैं और उसकी मां शहर में करीब दर्जन भर बालवाड़ी किंडरगार्टन्स चलाती है। बाद में किम छत पर खड़ा होकर उस फ्लैश ड्राइव को देखता है और सोचता है कि उसके हाथ कोई खजाना लग गया है। फिर उसे याद आता है कि वो मेंढक वाली सोजू सोजू की बोतलें तोड़ते थे, क्योंकि वो उनकी नजरों में डायरेक्टर जैसा दिखता था। थोड़ी खामोशी के बाद किम उसे शांति से देखता है और कहता है कि उसने स्टूडेंट का दिल जीता। बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है, जबकि वो 3 हैमबर्गर से ज्यादा नहीं खा सकती, और जाहिर है इसका खामियाजा किम को भुगतना पड़ा। क्योंकि ये क्लास उसे दी गई, उसे एहसास होता है कि वो अब कहीं भी काम कर सकता है या अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकता है और नई जिंदगी शुरू कर सकता है। इन यादों के बाद किम गंभीर हो जाता है, टीचर को देखता है और उससे सच बताने को कहता है। किम मुस्कुराते हुए बताता है कि मिडिल स्कूल के सवाल अंदाजे से पता चल जाते हैं। वो बताती है कि उसने कैंडी या टंग हुलू खाते हुए खुद के वीडियो बनाए, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। किम अपना ध्यान वापस क्लास पर लाता है और बच्चों को मजाक बंद करके सामने रखे सवाल जल्दी हल करने को कहता है, लेकिन वो फैसला करता है कि अभी सच्चाई परखने के लिए और वक्त चाहिए। किम पूछता है कि थोड़ी देर पहले उसके और डायरेक्टर के बीच क्या हुआ था। उसने बस यूना को भरोसा दिया और उसने उस भरोसे का मान रखा। उसने देर रात को छुपकर खाते हुए वीडियो बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई और उसे बहुत डांट पड़ी। लेकिन एक स्टूडेंट बताता है कि ये सवाल तो उनके एग्जाम के दायरे में ही नहीं है, इसलिए वो फिलहाल एकेडमी में ही रुकने का सोचता है, क्योंकि सैलरी भी बढ़ गई है और डायरेक्टर भी झुक गया है। दूसरे सीन में डायरेक्टर पार्क खून के साथ डिनर कर रहा है। वो कहता है कि अगर वो उसे जवाब दे भी देता तो भी बिना याद किए और समझे वो नहीं कर पाती। वो मानती है कि वो जानती है उसे एक तरह के कंटेंट पर टिके रहना चाहिए, लेकिन यह आसान नहीं है। इनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो हाई स्कूल पढ़ाने का अनुभव भी लेना चाहता है ताकि उसका रिज्यूमे मजबूत हो सके। डायरेक्टर का चेहरा गंभीर है और वो पार्क से कहता है कि वो सिर्फ उसकी जिद पर आया है, लेकिन इस मुलाकात से कुछ बदलेगा नहीं। किम को याद आता है कि उसने कैसे उसे मोटिवेट किया था और कहा था कि वो कर सकती है। फिर उसे अचानक याद आता है कि उसका एक और सपना है जो वो बड़ा होकर पूरा करना चाहती है, जो है एक ट्रैवल यूट्यूबर बनना। हर स्कूल का सिलेबस अलग होता है और वो इस क्लास के लिए सही सवाल प्रिंट करना भूल गया। किम को लगता है उसका वक्त आ गया है। पार्क खून चापलूसी भरे लहजे में कहता है कि ऐसा नहीं है और वो तो बस शुक्रिया अदा करने के लिए उसे डिनर देना चाहता था। वो कहता है कि स्टूडेंट ने उसके छोटे से भरोसे पर ऐसा रिएक्शन दिया जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। दुनिया घूमना और साथ ही पैसे कमाना। वो खुद पर नाराज होता है कि उसे ये अब पता चला जब बच्चे इतना वक्त लगा चुके थे। पार्क खून उसके पास आता है और ताने मारता है कि उसे कैसा लग रहा है और क्या वो सच में अच्छा टीचर है या यूना की किस्मत अच्छी थी। वो कहता है कि वो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और वो उसका बहुत एहसानमंद है, इसलिए वो शर्मिंदा महसूस ना करे और खाने का मजा ले। यून सोल उसकी बात सुनकर हंसती है और कहती है कि वो काफी जेंटल है। उसका प्लान है कि जैसे ही वो बालिग एडल्ट होगी वो दुनिया की सैर पर अकेले निकलेगी, और वो खुश महसूस करती है जब वो मजे से घूमते हुए पैसे कमाने के बारे में सोचती है। किम बच्चों को सवाल करते रहने को कहता है और खुद सही पेपर्स लेने ऑफिस जाता है। किम उसकी बातों से चिढ़ जाता है और सोचता है कि पार्क फिर से उसे परेशान करने लगा है। डायरेक्टर ना चाहते हुए भी मान जाता है। फिर वो गंभीरता से कहती है कि वो सच में कमाल का है और वो उसका मजाक नहीं उड़ा रही। यूना बताती है कि उसकी बहन का सपना बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती है। बच्चे खुशी खुशी उसे विदा करते हैं
और कहते हैं कि आराम से आना। पार्क हैरान है कि क्लास के सबसे कमजोर स्टूडेंट ने इतना अच्छा कैसे किया, जो कि नामुमकिन लगता है। पार्क अपनी चापलूसी जारी रखता है, कहता है कि वो जानता है ऐसे फैसले लेना आसान नहीं होता और उस पर पेरेंट्स और टीचर्स का दबाव रहा होगा। जाने से पहले वो उसे बताती है कि उसने सुना है कि किम इस बार मॉक एग्जाम दे रहा है। फिर वो किम से पूछती है कि वो इन सब चीज़ों में दिलचस्पी क्यों ले रहा है, और कहती है कि जब वो बड़ों को देखती है तो उसे उनमें से बहुत कम अपने सपनों को जीते हुए मिलते हैं। ऑफिस में किम हर जगह ढूंढता है, लेकिन पेपर्स नहीं मिलते। फिर वो सीधे पूछता है कि क्या किम ने चीटिंग की थी या यूना को चीटिंग कराई। पार्क सैलरी की बात छेड़ता है, कहता है कि चूंकि किम का प्रमोशन हुआ है तो डायरेक्टर ने उसकी सैलरी भी बढ़ाई होगी, क्योंकि हाई स्कूल में कमीशन सिस्टम से कमाई पर बहुत फर्क पड़ता है। वो उसे पिछले 5 सालों के मॉक एग्जाम्स की एक किताब देती है और कहती है कि ये शायद मदद करे। फिर वो उससे उसे याद आता है कि देर से उठने की वजह से वो अपनी हार्ड ड्राइव लाना भूल गया, जिसमें सारी फाइल्स थी। किम गुस्से में उसे अपनी जबान संभालने को कहता है और जोर देकर कहता है कि स्टूडेंट ने मेहनत की है। वो दबी जबान में पूछता है कि क्या किम को भी उसी की तरह 70-30-73 का रेशियो मिलेगा। वो उसे हौसला देती है कि उसे फिर से एक चमत्कार करना होगा और उसे उस पर भरोसा है। सीधे पूछती है कि क्या उसका सपना एक टीचर बनना था, और वो ना में जवाब देता है। अपने बैग में ढूंढते हुए वो हैरान रह जाता है जब उसे वो यूएसबी ड्राइव मिलती है जो उस बूढ़े आदमी ने कल रात दी थी। ये मन ही मन खुद भी हैरान था। डायरेक्टर हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि किम अभी नया है तो रेशियो 50-50 होगा। उधर टीचर्स का डिनर खत्म होता है और सयाको पार्क खून को टैक्सी में बिठाता है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी बात साबित कर रहा है। फिर उससे उसका असली सपना पूछती है। वो उसे कंप्यूटर से जोड़ता है और देखकर दंग रह जाता है कि उसकी कैपेसिटी 10 टेराबाइट है। सच है, उसने सवाल दिए थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, वो इतना फोकस करेगी। डायरेक्टर मुस्कुराता है कि फिक्स 50% का इजाफा भी कम नहीं है। टैक्सी जाने के बाद सयाको सड़क पर अकेला खड़ा है। किम अपने ख्यालों में खो जाता है और सोचता है कि सपने और लक्ष्य जैसे इंसान के लिए बस एक वहम बनकर रह गए हैं, जो रोज बस जीने के लिए मुश्किल से संघर्ष करता है। इस नई तकनीक पर वो हैरान होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो याद कर पाएगी, लेकिन उसने कर दिखाया, जिससे किम को उस पर गर्व हुआ। जबकि पार्क मन ही मन सोचता है कि ये रकम कुछ खास नहीं है। अगले दिन उस परेशान मैथ टीचर की क्लास में बच्चे घबराए हुए पूछते हैं कि क्या ये सच है कि वो इस्तीफा दे रही है, और क्यों। जैसे जैसे वो दूर जाते हैं, यूना जिद करके उससे उस सपने के बारे में पूछती रहती है जिसकी उसने कभी ख्वाहिश की थी। जब वो ड्राइव खोलता है तो उसे सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर मिलते हैं। पार्क अपनी बकवास जारी रखता है और कहता है कि किम का स्टूडेंट का बचाव करना घटिया है। फिर डायरेक्टर पूछता है कि पार्क आखिर कहना क्या चाहता है। एक बच्चा पूछता है कि क्या डायरेक्टर इसकी वजह है। सितंबर के नेशनल मॉक एग्जाम की सुबह आ जाती है और किम जून योंग वो कोरियन लैंग्वेज वाले फोल्डर पर क्लिक करता है तो उसे सारे मिडिल स्कूल्स के नाम दिखते हैं। किम पलटवार करता है कि मेहनत के हिसाब से नंबर आने में क्या अजीब है। पार्क जवाब देता है कि हर निवेश इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होना चाहिए और उसे चिंता है कि किम को रखने से एकेडमी को कोई असली फायदा होगा भी या नहीं। टीचर मजाक करता है कि वजह वो खुद बच्चे हैं। बाकी उम्मीदवारों के साथ एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ता है। वो एक स्कूल सेलेक्ट करता है और ढेरों फाइल्स उसके सामने आ जाती हैं। पार्क मजाक उड़ाता है कि यूना ने किम का करियर बचाया है, इसलिए वो उसका बचाव कर रहा है। वो समझाता है कि भले ही स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में किस्मत चल जाए, लेकिन हाई स्कूल का असली मकसद तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है। फिर वो उन्हें शांत होकर कल के एग्जाम के लिए दिए गए सवाल हल करने को कहता है। ऐलान किया जाता है कि एग्जाम सुबह 8:40 पर शुरू होगा और सभी उम्मीदवारों को 8:10 तक अंदर आना होगा। वो हैरान होकर सोचता है कि ये सब क्या है। फिर किम बात खत्म करता है और कहता है कि उन्हें पीठ पीछे बातें बंद करके क्लास की तैयारी करनी चाहिए। वो जोर देकर पूछता है कि क्या डायरेक्टर को सच में लगता है कि किम, जिसे सिर्फ मिडिल स्कूल का तजुर्बा है,
इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा। सीन फ्लैशबैक में जाता है जब किम ने मैथ टीचर को वो पेपर्स दिए थे जिनमें पिछले सालों के सवाल थे। तनाव बढ़ता जाता है क्योंकि ये मॉक एग्जाम बिल्कुल उसी समय सारिणी स्केड्यूल के साथ होता है जैसे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, और इसे रुझानों और कठिनाई के मामले में उस साल के असली एंट्रेंस एग्जाम के सबसे करीब माना जाता है। उसे पता चलता है कि ड्राइव में साउथ कोरिया के सभी एलिमेंट्री और मिडिल स्कूलों के फाइल्स हैं। जाते जाते पार्क उसे चेतावनी देता है कि मिडिल स्कूल तो झेल लिया, पर हाई स्कूल आसान नहीं होगा। पार्क अपनी दलील जारी रखता है कि उसका मकसद सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट्स और एकेडमी की भलाई की सोच रहा है। टीचर हैरान था और किम का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने इतनी मेहनत की। हॉल के अंदर टेस्ट की अहमियत की वजह से बहुत ज्यादा तनाव का माहौल है और उनके अंदर सारे एग्जाम पेपर्स हैं। किम चुपचाप मानता है कि हाई स्कूल आसान नहीं होगा। वो याद दिलाता है कि स्टूडेंट्स भरोसे पर एकेडमी आते हैं। किम पेपर्स मेज पर रखता है और कहता है कि वो बस इतनी ही मदद कर सकता है। आगे का काम टीचर का है कि वो बच्चों को कैसे मोटिवेट करता है। लेकिन किम एक भरोसेमंद मुस्कान के साथ एग्जाम शुरू करने की तैयारी करता है। उसका झटका तब और बढ़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि इसमें सिर्फ इस साल के नहीं बल्कि आने वाले सालों के पेपर्स भी हैं। किम सोचता है कि पार्क के पास हाई स्कूल का अनुभव तो है और एक पल के लिए उससे सलाह लेने का सोचता है। तो क्या ऐसे टीचर को इनाम देना सही है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और जो 5 साल से कुछ नहीं कर रहा था? टीचर उन पेपर्स को देखता है और सोचता है कि किम अपनी कामयाबी के बाद थोड़ा घमंडी हो गया है। एग्जाम खत्म होने के बाद इसकी अभूतपूर्व शक के मारे वो पिछले सेमेस्टर का एक कोरियन लैंग्वेज का पेपर प्रिंट करता है और उसे अपने पास मौजूद असली कॉपी से मिलाता है। किम वापस मुड़ता है और तंज कसते हुए कहता है कि बच्चे तो वही हैं, चाहे मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल। फिर पूछता है कि क्या सच में हाई स्कूल इतना अलग है? वो चेतावनी देता है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे खराब हुए तो डायरेक्टर उसे संभाल नहीं पाएगा, लोगों का भरोसा टूट जाएगा और एकेडमी की साख मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन वो मानता है कि किम ने एक कोरियन टीचर होकर मैथ में मदद करने की बहुत कोशिश की है और उसके चेहरे पर एक नए इरादे की चमक आ जाती है। कठिनाई डिफिकल्टी के बारे में खबरें फैल जाती हैं। वो सन्न रह जाता है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बिना किसी गलती के पार्क उसकी नादानी पर हंसता है कि वो उन चीजों की बात कर रहा है जिनका उसे पता नहीं। वो कहता है कि ये फील्ड बहुत छोटा है और किम के बारे में अफवाहें अभी से फैलने लगी हैं और इससे एकेडमी बर्बाद हो सकती है। गू गू उन पेपर्स के बारे में सोचता है जो किम ने दिए थे। किम एक न्यूज आर्टिकल पढ़ता है जिसमें कहा गया है कि मॉक एग्जाम रिकॉर्ड तोड़ मुश्किल था और नवंबर में होने वाला एंट्रेंस एग्जाम इससे भी ज्यादा कठिन होने की उम्मीद है, ताकि टॉप स्टूडेंट्स के बीच अंतर डिफरेंशिएशन बढ़ाया जा सके। यहां तक कि वो 19वां सवाल भी सेम था जिस पर विवाद हुआ था और दो जवाब सही माने गए थे। वो बताता है कि दोनों की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि तो वो अब क्या करे। उसने सोचा कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए उसने बच्चों को वो पेपर्स हल करने को दिए। आर्टिकल इशारा करता है कि भाषा लैंग्वेज का सेक्शन इतना मुश्किल था कि पूरे देश में सिर्फ एक छात्र को पूरे नंबर परफेक्ट स्कोर मिले हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वो पेपर्स पर हाथ रखता है और उसे इस सच का एहसास होता है। किम पार्क की बातों का मजाक उड़ाता है और जाहिर करता है कि उसे उसकी बातों की परवाह नहीं। डायरेक्टर अपनी मजबूरी जाहिर करता है कि वो ऐसी स्थिति में है जहां उसे किम को रखना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी पैसा लगे। जांचने के बाद उसे उन पेपर्स की अहमियत का एहसास हुआ। इसी बीच टीचर्स रूम में, जहां कानाफूसी और घबराहट का माहौल है, किम को डायरेक्टर का फोन आता है जिसका नाम अगर ये सच है तो इस ड्राइव में आने वाले सारे एग्जाम्स के सवाल हैं। किम के इस कॉन्फिडेंस का फायदा उठाते हुए पार्क उसे नई शर्त की चुनौती देता है। पार्क ठंडे दिमाग से सुझाव देता है कि वो टेस्ट करे कि क्या किम हाई स्कूल की जिम्मेदारी उठाने के काबिल है। उसे किम की सलाह याद आती है कि लाल निशान वाले सवालों पर जोर देना फोन पर मोटा सैप्सो के रूप में नजर आता है। इसी दौरान डायरेक्टर अचानक उसके पीछे आ जाता है
और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। किम तैयार हो जाता है। जब डायरेक्टर पूछता है कि ये कैसे होगा, तो पार्क सुझाव देता है कि वो आगामी सितंबर के मॉक एग्जाम को किम के लिए एंट्रेंस एग्जाम का ट्रायल बना दे, क्योंकि ये यकीन करना मुश्किल है कि ये सवाल किम ने चुने हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल सिर्फ वही चुन सकता है जो सोल हाई स्कूल के एग्जाम स्टाइल को पूरी तरह समझता हो। किम डायरेक्टर को बताता है कि वो टीचर्स रूम में है और अभी उसके ऑफिस आ रहा है। किम घबराते हुए जवाब देता है कि वो कुछ काम निपटा रहा था। पार्क आने वाले हाई स्कूल एग्जाम्स के नतीजों पर शर्त लगाने का सुझाव देता है कि वो अगले महीने की सैलरी की शर्त लगाएगा। इसी बीच सीन वापस किम पर आता है, जो एक किताब देख रहा है और अपने साथियों के साथ डिनर को याद कर रहा है। नए इरादे के साथ टीचर क्लास के सामने खड़ा होकर पूछता है कि क्या वो सच में नहीं चाहते कि वो जाए। जाते वक्त किम एकेडमी के गलियारे से होकर डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ता है और वो फ्लैश ड्राइव जो उसने उस बूढ़े आदमी से ली थी अपने कंप्यूटर में लगी छोड़ देता है। डायरेक्टर उसे शक की नजर से देखता है और देखने को कहता है, फिर बताता है कि अभी उसे किम यूना के पेरेंट्स का फोन आया था। पार्क जीत की मुस्कान के साथ पूछता है कि अब उसका कॉन्फिडेंस कहाँ गया। किम उस डांट खाने वाले टीचर से फिर पूछता है कि सच क्या है। वो खुद जवाब देता है कि सब अच्छे नंबर चाहते हैं, और फिर वो थोड़ी ही देर बाद अपनी जगह से गायब हो जाती है। डायरेक्टर पूछता है कि योना का फोन इंटरनेट से क्यों कनेक्टेड है जबकि वो एकेडमी में है। किम मुस्कुराते हुए दांव बढ़ा देता है और सुझाव देता है कि शर्त पूरे साल की सैलरी की होनी चाहिए। टीचर आप भरकर कहता है कि हालात वैसे ही हैं जैसे हमेशा रहते हैं और वो ऐसे ही जी रहा है। वो समझाता है कि बिना बेसिक्स नींव समझे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सवाल मुश्किल होते हैं तो बच्चे हार मान लेते हैं। उसी वक्त फर्स्ट टीचर्स ऑफिस में पार्क खून आता है और सबको नमस्ते करता है, मौसम की तारीफ करता है। वो तनावपूर्ण माहौल देखता है और पूछता है कि क्या बात है। किम समझ नहीं पाता। बाद में ऑफिस में किम ड्राइव के बारे में सोचता है और देखता है कि यूना वाले वाक्य के बाद ड्राइव में एक नया लॉक फोल्डर खुल गया है। किम कहता है कि वो उस पर बहुत दिनों से बोझ बना हुआ है और अब वक्त है कि टीचर उस पर थोड़ा बोझ डाले ताकि हिसाब बराबर हो। वो मानता है कि बच्चे सिर्फ अपनी माँ के दबाव में आते हैं, लेकिन वो उनकी रोज क्लास में आने की हिम्मत की दाद देता है। उसका एक साथी उसे बताता है। डायरेक्टर गुस्से में समझाता है कि एक ऐप है जिससे पेरेंट्स बच्चों पर नजर रखते हैं और यूना अभी अपना फोन यूज कर रही है जिसका नोटिफिकेशन उन्हें मिला है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि हाई स्कूल कोरियन लैंग्वेज का फोल्डर अब खुल चुका है। थोड़ी खामोशी के बाद किम उसे साफ साफ बताने को कहता है। टीचर कहता है कि वो अब उनसे सवाल हल नहीं करवाएगा और मजाक करता है कि वैसे भी वो उनसे हल नहीं होंगे कि मॉक एग्जाम बेहद मुश्किल था और उसे जहन्नुम एब्सोल्यूट हेल। डायरेक्टर मेज पर मुक्का मारता है, किम को डांटता है और उसकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है कि वो अभी क्लास में क्यों नहीं है। किम की हैरानी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि इसमें सिर्फ एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल के पेपर्स हैं। टीचर हिचकिचाते हुए अपनी तकलीफ बताने लगता है। इसके बजाय वो ऐलान करता है कि वो किम के दिए हुए पेपर्स के सॉल्यूशन समझाएगा। पार्क को मॉक एग्जाम का अपना खराब रिजल्ट याद आता है। डायरेक्टर उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसे पता नहीं कि यूना के पेरेंट्स कौन हैं, और चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने शिकायत कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उसे पता चलता है कि इसमें हाई स्कूल के लिए भी फोल्डर है जिनमें कोरियन मैथ और इंग्लिश शामिल है। वो बताता है कि डायरेक्टर का मार्क्स के लिए तंग करना तो आम बात है, लेकिन अब वो उसकी क्लास में पढ़ाने के तरीके में भी खुलेआम दखल देने लगा है। वो उनसे कहता है कि उन्हें बस एक बार कोशिश करनी है और स्टेप्स याद रखने हैं। उसका साथी शांति से जवाब देता है और समझाता है कि भले ही मूल्यांकन समिति फाइनल एग्जाम की कठिनाई को एडजस्ट करने के लिए लोगों की राय पर ध्यान देगी, लेकिन वो मॉक एग्जाम्स की साख बनाए रखने के लिए इसे बहुत कम नहीं करेंगे। डायरेक्टर बताता है कि यूना के पिता पहले ही उसके खराब मार्क्स को लेकर परेशान हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कल के टेस्ट में उसकी बेटी के नंबर नहीं सुधरे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। किम समझ जाता है कि इसका मतलब है कि ड्राइव में न सिर्फ हाई स्कूल के एग्जाम पेपर्स हैं, बल्कि शायद मॉक एग्जाम्स और यहाँ तक कि
यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ESAT के पेपर्स भी हो सकते हैं। वो बताता है कि कैसे डायरेक्टर ने क्लास ऑब्जर्व करने के बहाने उसे सारे स्टूडेंट्स के सामने जलील किया। वो कहता है कि उसे उन सब पर भरोसा है। पार्क कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बढ़ी हुई कठिनाई का मतलब सिर्फ छात्रों के बीच एक मजबूत अंतर करना है। फिर डायरेक्टर किम से पूछता है कि क्या उसे अंदाजा है कि कल के टेस्ट में यूना के मार्क्स सुधरने के चांस कितने कम हैं। उसे नहीं पता कि वो लॉक फोल्डर कैसे खुला या आगे के फोल्डर्स कैसे खुलेंगे, लेकिन उसे एक बात का यकीन हो जाता है। उसके हाथ में एक ऐसी चीज है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सयाको हैरान होकर पूछता है कि डायरेक्टर ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे ही टीचर समझाना शुरू करता है, डायरेक्टर दरवाजे पर आ जाता है और गुस्से से देखता है, लेकिन उसका साथी डायरेक्टर हताशा में आह भरता है और किम को जाने का हुक्म देता है। इसी बीच हाई स्कूल की एक क्लास में एक टॉप स्टूडेंट पूरी लगन से कोरियन भाषा का पेपर हल कर रही है। टीचर कहता है कि वो डायरेक्टर का बर्ताव और अपनी बेइज्जती तो सह सकता है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जब डायरेक्टर उसके पढ़ाने के ढंग में दखल दे। वो क्लास में घुसता है और चिल्लाता है कि टीचर बच्चों से खुद सवाल हल क्यों नहीं करवा रहा। असहमत होता है और कहता है कि ये लॉजिक तक काम नहीं करता जब सवाल इतने मुश्किल हो कि टॉपर और बाकी बच्चे कोई भी उन्हें हल न कर पाए, जिससे अंतर करना बेमानी हो जाता है। किम ये सुनकर सन्न रह जाता है। वो चुन्यांग की कविता के बारे में सोचती है, वो लड़की जो अपनी जवानी की बहार में अपने प्यार मोंगरे से मिलती है। टीचर समझाता है कि मैथ में बेसिक्स नींव सबसे जरूरी होते हैं। टीचर समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें पहले समझने की जरूरत है, पर डायरेक्टर उसे टोक देता है और अपने हुक्म की याद दिलाता है कि उन्हें बस रटने के लिए ज्यादा सवाल दो। वो उसे बताता है कि इस साल का कोरियन भाषा का एग्जाम पागलपन था, यहाँ तक कि स्कूल की टॉपर किम यूना के भी सिर्फ 93 नंबर आए। और जैसे ही वो खड़ा होता है, डायरेक्टर उसे अपना सामान पैक करने और चले जाने को कहता है, यानी उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो स्टूडेंट अपनी हालत के बारे में सोचती है। स्टूडेंट्स के लिए पहले एक मजबूत नींव बनानी पड़ती है, फिर मुश्किल सवालों पर जाना चाहिए। वो तंज कसता है कि क्या उसे निर्देश समझ नहीं आए। फिर वो अपना ध्यान पार्क की तरफ मोड़ता है और इशारा करता है कि वो शांत लग रहा है, क्योंकि वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता। इन सदमे में खड़ा रहता है, उन सारे दबावों के बारे में सोचता है जो उसने झेले और कैसे अब उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है ताकि डायरेक्टर अपना चेहरा बचा सके। वो भी तो अपनी जवानी के दिन इस एकेडमी में जला रही है, इस उम्मीद में कि उसका अपना मोंगरे कहीं मौजूद है। लेकिन डायरेक्टर समझ को नजरअंदाज करके सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करवाने पर जोर देता है। तभी टीचर मुड़ता है और शांति से डायरेक्टर का सामना करता है, और दूसरा टीचर तंज कसते हुए पार्क से पूछता है कि क्या उसने एग्जाम में अच्छा किया। उसे लगता है कि आखिर में वो इस मुसीबत में बस एक मोहरा बनकर रह गया, लेकिन उसे प्यार नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई की वो साख, रेप्यूटेशन मिलती है जो उसने मॉक एग्जाम्स में टॉप 1% में आकर बड़ी मेहनत से बनाई है। वो मानता है कि इस तरीके से थोड़े समय के लिए नंबर बढ़ सकते हैं और टीचर का काम आसान हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी है। वो कहता है कि डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा, साथ ही उस पर जोर। टिम को अपने 5 साल याद आते हैं, कैसे डायरेक्टर ने उसे मीठी बातों में फंसाया था जब एकेडमी नई थी और स्टाफ कम था, और अब उसे कितनी आसानी से निकाला जा रहा है। क्लास के बाहर पार्क खून किम का रास्ता रोकता है और मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसने शर्त के लिए कुछ तैयारी की है। इस तरीके से बच्चे मैथ क्विटर्स बन जाते हैं। वो कहता है कि ये उसकी क्लास है और वो अपने तरीके से पढ़ाएगा, टालता है और पार्क को याद दिलाता है कि उन्होंने एग्जाम के लिए साथ में रजिस्टर किया था, और उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछता है। उसे अपनी सारी मेहनत पर बहुत पछतावा होता है। फिर वो एक भड़काऊ मुस्कान के साथ बताता है कि उसने डायरेक्टर को भी उनकी शर्त के बारे में बता दिया है। इस दबाव की वजह से वो मैथ से नफरत करने लगते हैं और हार मान लेते हैं। फिर वो उसे सख्ती से कहता है कि क्लास को डिस्टर्ब न करे और बाहर जाए। पार्क बात टालने की कोशिश करता है, दावा करता है कि उसका पेट खराब था क्योंकि उसने कुछ गलत खा लिया था।
लेकिन अचानक उसका नजरिया बदलता है और वो फैसला करता है कि वो ऐसे नहीं जाएगा। पार्क अपनी बकवास जारी रखता है कि सैलरी में बड़े अंतर की वजह से वो हारने वाला पक्ष है, लेकिन बड़ी बदतमीजी से कहता है कि वो किम की सैलरी को अपनी पॉकेट मनी समझेगा। वो बताता है कि हाई स्कूल के पहले साल में ही ज्यादातर बच्चे मैथ छोड़ देते हैं, जो बहुत नाजुक वक्त होता है। डायरेक्टर इस चुनौती से सन्न रह जाता है और हकलाते हुए कहता है कि वो बाद में बात करेगा और चला जाता है। लेकिन दूसरा साथी उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसने कल पार्किंग में पार्क खून की गाड़ी देखी थी। किम मुड़ता है और डायरेक्टर के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर यूना के मार्क्स सुधर गए तो वो रुक जाएगा। पार्क खून क्लास में घुसता है और स्टूडेंट से किम जून योंग का परिचय कराता है। अगर नींव मजबूत हो तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। टीचर वापस अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ता है और उन्हें समझाने लगता है। पार्क घबरा जाता है और एक नई कहानी बनाता है। दावा करता है कि जैसे ही उसने अपनी गाड़ी पार्क की, उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो सीधे अस्पताल चला गया। डायरेक्टर उसकी बातों से हैरान हो जाता है। वो उन्हें समझाता है कि किम, जो मिडिल स्कूल डिपार्टमेंट संभालते हैं, आजकल की एग्जाम की तैयारी में उसकी मदद करेंगे और ये एक जॉइंट सेशन होगा जिसमें वो संभावित सवालों को देखेंगे। लेकिन डायरेक्टर चाहता है कि बच्चे मशीनों की तरह तुरंत सवाल हल करें। सीन फ्लैशबैक में जाता है जब किम ने मैथ टीचर को वो पेपर्स दिए थे जिनमें पिछले सालों के सवाल थे। साथ ही उसका यकीन करने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या वो अब ठीक है, और पाक जवाब देता है। किम अपना सवाल साफ करता है। वो टॉप स्टूडेंट उलझन में देखती है और सोचती है कि इस बेहद जरूरी वक्त पर एक मिडिल स्कूल का टीचर यहाँ क्या कर रहा है। टीचर मानता है कि वो इस्तीफा दे सकता है, लेकिन 15 साल इस फील्ड में बिताने के बाद वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। टीचर हैरान था और किम का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने इतनी मेहनत की, कि उसने ड्रिप आईवी ड्रिप लगवाई और थोड़ा आराम किया और अब बेहतर महसूस कर रहा है, और अपनी हालिया खराब सेहत को दोष देता है। अगर उसके नंबर सुधर गए तो वो क्या करेगा। फिर किम एक दोस्ताना मुस्कान के साथ अपना परिचय देता है और कहता है कि टीचर पार्क के बाद वो क्लास लेगा और उनसे मेहनत करने को कहता है। उसने डायरेक्टर को बताया था कि वो जाना चाहता है, लेकिन डायरेक्टर ने धमकी दी कि अगर वो गया तो उसे भागने वाला माना जाएगा जिसने बच्चों के नंबर कम कराए, और वो कहीं और काम नहीं कर पाएगा। टिम पेपर्स मेज पर रखता है और अपने साथी से कहता है कि ये वो सबसे ज्यादा मदद है जो वो कर सकता है और बाकी उस पर निर्भर है। वो दूसरा साथी अचानक बात बदलता है और बाकी लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने खबर सुनी। डायरेक्टर पूछता है उसका क्या मतलब है। उसका नाम किम जून योंग सुनते ही उस स्टूडेंट के चेहरे पर पहचानने वाले भाव आते हैं, जैसे वो उसे जानती हो। टीचर अफसोस के साथ बताता है कि डायरेक्टर ने कहा है कि जब तक नंबर नहीं सुधरते वो जाने की ना सोचे, क्योंकि उसका काम अब अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करना और उन्हें इस मटेरियल को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। फिर वो ऐलान करता है कि टीचर किम जून योंग के इस मॉक एग्जाम में पूरे नंबर परफेक्ट स्कोर आए हैं, जो पार्क होम को गहरा झटका देता है। किम तेज लहजे में पूछता है कि अगर उसके नंबर सच में अच्छे आए तो डायरेक्टर क्या करेगा। उस स्टूडेंट को सुबह अपनी माँ के साथ हुई एक छोटी सी बात याद आती है, जहां वो एकेडमी के लिए तैयार होने की जल्दी में थी और उसकी माँ उसे जाने से पहले सैंडविच खाने की जिद कर रही थी। सया को पूछता है कि इसका उसके जाने से क्या ताल्लुक है। टीचर उन पेपर्स को सोच विचार के साथ देखता है और मन ही मन टिप्पणी करता है कि किम अपनी हालिया कामयाबी के बाद थोड़ा घमंडी हो गया है। उसी वक्त किम जून योंग टीचर्स रूम में दाखिल होता है और सबकी नजरों का केंद्र बन जाता है। डायरेक्टर इस बात का मजाक उड़ाता है, इसे नामुमकिन मानता है और पूछता है कि क्या वो 20 से 25 नंबर लाने की बात कर रहा है। स्टूडेंट यूना की माँ को एग्जाम के बाद अपनी बेटी का फोन आता है और वो सदमे में पूछती है कि क्या वो जो कह रही है सच है। टीचर समझता है कि बात मार्क्स की नहीं, सेवरेंस पे सेवरेंस पे सेवरेंस पे सेवरेंस पे की है। लेकिन वो मानता है कि उसके साथी उसे पूरे जोश के साथ उसके शानदार रिजल्ट पर बधाई देते हैं, और एक साथी हैरानी जताता है कि पूरे देश में इकलौता इंसान। वो इसे बकवास कहता है और उसे जाने को कहता है, ये कहते हुए कि वो बाद में उसकी सेवरेंस पे बकाया राशि के लिए कॉल करेगा। लेकिन किम अड़ा रहता है
और पूछता है कि यूना को कल कितने नंबर चाहिए। माँ खुशी से झूम उठती है और अपनी बेटी को उसके शानदार प्रदर्शन पर बधाई देती है और खुशी के आंसू रोकने की कोशिश करती है। डायरेक्टर उसे उसके हक के पैसे नहीं देना चाहता, एक सच्ची कोशिश की है और उसे एक कोरियन लैंग्वेज टीचर के लिए प्रशंसा महसूस होती है जो मैथ में मदद करने की कोशिश कर रहा है और उसके चेहरे पर एक नए इरादे की चमक आ जाती है। जिसे कोरियन भाषा में पूरे नंबर मिले हैं वो किम है। डायरेक्टर बताता है कि उसे 60 नंबर चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो पेरेंट्स शिकायत नहीं करेंगे। फोन पर यूना अपनी माँ को हैरानी के साथ बताती है कि टीचर किम जून योंग ने जो सवाल चुने थे वो सचमुच एग्जाम पेपर में आए थे। एक टीचर इतने सालों की मेहनत के बाद बहुत दुखी महसूस करता है। टीचर गू 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 और कैसे उसने उन्हें देते वक्त जिद की थी। किम विनम्रता से शुक्रिया अदा करता है और अपनी डेस्क पर बैठ जाता है, जबकि पार्क खून उसे गुस्से और नफरत भरी नजरों से देख रहा होता है। डायरेक्टर इस नंबर से हैरान तो है, पर उसे यकीन है कि एक दिन में इतने नंबर सुधरना नामुमकिन है। वापस एग्जाम से पहले के सीन में पार्क क्लास में पेपर्स बांटता है और बच्चों से कहता है कि एक कॉपी ले लें और बाकी आगे बढ़ा दें। उसे लगता है कि ये सब उसी की कमियों का नतीजा है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो बच्चों से उन्हें हल करवाएगा क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं था। आर्क का गुस्सा बढ़ जाता है और वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो किम को चेतावनी देता है कि कुछ गलत ना करे, लेकिन वो न चाहते हुए भी मान जाता है। फिर वो उनसे तुरंत सवाल हल करना शुरू करने को कहता है। वो कहता है कि अचानक नंबर सुधरना नामुमकिन है और जानना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें जांचने के बाद वो उनकी अहमियत का पूरी तरह कायल हो गया। जैसे ही किम अपनी सीट पर बैठता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो अचानक एक तीखी नजर के साथ मुड़ता है और देखता है कि वो फ्लैश ड्राइव जो बूढ़े आदमी ने दी थी कंप्यूटर में नहीं है। किम खुद को तसल्ली देता है कि 60 नंबर काफी होंगे। एक स्टूडेंट शिकायत करती है कि ये सब कब खत्म होगा और याद दिलाती है कि कल उनका कोरियन हिस्ट्री का भी एग्जाम है। फिर वो आह भरता है। उसे किम की सलाह याद आती है कि लाल निशान वाले सवालों पर फोकस करना और ये पक्का करना कि वो बच्चों को जरूर पढ़ाए जाए। बाकी टीचर्स अपनी क्लास के लिए जाने लगते हैं। वो अपनी डेस्क पर बैठता है, उस रहस्यमयी कार्ड को हाथ में लिए और सोचता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो आखून बीच में टोकता है और उसे शिकायत बंद करके काम शुरू करने को कहता है क्योंकि एग्जाम कल ही है। इस पर किम उसे गंभीरता से देखता है कि उन्हें कोशिश करनी होगी। टीचर की हैरानी। उनमें से एक पार्क से पूछता है कि क्या वो आ रहा है, लेकिन वो उन्हें अपने से आगे जाने को कहता है। किम ये दाव खेलने का फैसला करता है। फिर वो बच्चों को लेक्चर देता है कि उनके साथी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अगर वो पीछे नहीं रहना चाहते तो उन्हें अच्छे नंबर लाने होंगे। किम मदद की पेशकश करता है कि वो मिलकर काम करेंगे ताकि बच्चों के नंबर सुधरे। बढ़ जाती है क्योंकि ये यकीन करना मुश्किल है कि ये खास सवाल किम ने चुने थे, जिसने अपने पूरे करियर में सिर्फ कोरियन भाषा पढ़ाई है। सबके जाने के बाद पार्क अपना नौकरी तो वैसे भी जा रही है, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो उन्हें जल्दी सवाल हल करने और अपनी गलतियां सुधारने को कहता है। वो खास तौर पर हाई स्कूल की उस पहली साल की मैथ क्लास की बात करता है जो उसके साथी के पास है, क्योंकि इस तरह के सवाल सिर्फ वही इंसान चुन सकता है जो सोल हाई स्कूल के एग्जाम स्टाइल को पूरी तरह समझता हो। बैग खाली कर देता है और उस फ्लैश ड्राइव को हर जगह ढूंढने लगता है। वो क्लास में लौटता है जहां सिर्फ किम यूना बची है। वो अपनी बात सख्ती से खत्म करता है कि जिसे भी दिक्कत है वो दूसरों को परेशान ना करे और बाहर जाकर खुद हिस्ट्री पढ़ सकता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और इस क्लास का बैकग्राउंड समझाता है। नए इरादे के साथ टीचर अपनी क्लास के सामने खड़ा होता है और उनसे पूछता है कि क्या वो सच में नहीं चाहते कि वो जाए। किम सदमे की हालत में खड़ा होता है जब उसे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है। फिर वो तेजी से ऑफिस से बाहर भागता है। यूना हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्यों है जब बाकी सब जा चुके हैं।
और क्लास खत्म हो गई है। बच्चे इतने सारे एग्जाम्स की वजह से परेशान है। ये हाई स्कूल क्लास है लेकिन इनका लेवल मिडिल स्कूल से भी कम है। वो खुद ही जवाब देता है कि हर कोई अच्छे नंबर लाना चाहता है और उन्हें बताता है कि ये आसान नहीं है। ऑफिस के दूसरे हिस्से में पार्क एक शैतानी नजर से घूरता है, फिर गुस्से में अपने हाथ में एक पेपर को मरोड़ देता है जो उसका अपना एग्जाम रिजल्ट पेपर लगता है। किम जोश में पेपर्स डेस्क पर पटकता है, फिर यूना की तरफ मुड़कर मजबूती से कहता है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए और उसे अभी इसे ट्राई करने को कहता है। यूना, टॉप स्टूडेंट, किम के दिए हुए पेपर को बड़ी हैरानी से देखती है। ये मैथ ड्रॉपआउट्स की क्लास है। वो समझाता है कि पाठ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो उस पेपर को अपने हाथ में कुचलना जारी रखता है, फिर उसे फेंकने के लिए कचरे के डिब्बे की तरफ बढ़ता है। यूना को लगता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गई है और अब उसे ये करना ही पड़ेगा। किम पीछे खड़ा होकर बच्चों से कहता है कि वो सवाल हल करने की कोशिश करें और अगर कोई मुश्किल हो तो उससे मदद मांगे। टीचर ने इन बच्चों को संभाला था जो पढ़ाई में पीछे रह गए थे। बिना बेसिक्स नींव समझे समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। पार्क के जाने के बाद कचरे के डिब्बे के पास कोई और आता है। शाम हो जाती है और किम यूना को अकेले पढ़ा रहा है। एक स्टूडेंट उसे बताता है कि उन्होंने ऐसे सवाल हल करना नहीं सीखा है क्योंकि उनका टीचर आमतौर पर ऐसे सवाल नहीं बनाता जिन पर कोई विवाद ऑब्जेक्शन हो सके। लेकिन पेरेंट्स ने बिना असलियत समझे तुरंत सुधार के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सवाल मुश्किल होते जाते हैं वो आखिर में हार मान लेते हैं। वो यूना थी जिसने वो पेपर उठा लिया और देखा। यूना बहुत बोर हो रही थी, पेपर्स पर लकीरें खींच रही थी और लगातार शिकायत कर रही थी। किम इस बात से हैरान होता है और स्टूडेंट समझाता है कि उनके टेस्ट या तो बहुत मुश्किल होते हैं या फिर बेहद आसान, इसलिए उन्हें अच्छे ग्रेड के लिए बहुत मुश्किल सवालों हाई डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स पर फोकस करना पड़ता है। जब बच्चे दूसरी जगह जाने लगे तो डायरेक्टर ने सारा दोष टीचर पर मढ़ दिया। टीचर मानता है कि वो जानता है कि वो सिर्फ इसलिए क्लास में आ रहे हैं क्योंकि उनकी माओ ने जबरदस्ती भेजा है और उनसे कहता है कि वो समझता है कि वो मुश्किल है, कि उनके लिए ये कितना मुश्किल है कि उनका बस लगातार क्लास में आना ही तारीफ के काबिल है। कि टीचर पार्क का रिजल्ट उसकी बहन से भी कम था। वो पूछती है कि क्या वो घर जा सकती है और उसे अकेले क्यों रुकना पड़ रहा है। वो 10वें सवाल की तरफ इशारा करता है और बताता है कि इस तरह का सवाल जिसमें बहुत मेहनत लगती है और जिस पर विवाद हो सकता है आमतौर पर उनके टेस्ट में नहीं आता। इन सब के बावजूद टीचर पूरी लगन से पढ़ाता रहा, हर बच्चे की समस्या सुनी और बच्चे उसकी इज्जत करते थे। स्टूडेंट्स उसके इस जज्बाती लहजे से हैरान होते हैं। पार्क सीधे डायरेक्टर के ऑफिस जाता है और बदमाश होकर पूछता है कि क्या किम का परफेक्ट स्कोर सच है और क्या उसने इसे सही से चेक किया है। किम उसका नाम पुकारता है, उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो टेस्ट में अच्छा नहीं करना चाहती। किम पेपर पर उस सवाल को देखता है। किम एक लाइब्रेरी में अपने साथी की क्लास के लिए मटेरियल ढूंढ रहा था। टीचर उनसे कहता है कि वो उनसे अभी सारे सवाल हल करने को नहीं कहेगा और मजाक करता है कि शायद वो उन्हें बूढ़ा डायरेक्टर उसे यकीन दिलाता है कि रिजल्ट पूरी तरह सही है। यूना उसके सवाल से चिढ़ जाती है और नाराज होती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यूना अपने दिमाग में उस सवाल का विश्लेषण करती है और खुद को यकीन दिलाती है कि इस तरह का सवाल उसके स्कूल के टीचर के स्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। एक महिला कर्मचारी उसकी मदद करती है, हल कर भी नहीं पाएंगे। डायरेक्टर पार्क से पूछता है कि क्या वो चीज लाया है। वो मेज पर सर रखकर कहती है कि वो वैसे भी पास नहीं हो सकती और उसे बस घर जाना है। उसे एहसास होता है कि ये सवाल भले ही मुश्किल न हो, लेकिन ये एक शॉर्ट आंसर वाला सवाल है जिसे चेक करना मुश्किल है और इस पर विवाद हो सकता है। किम बताता है कि वो टीचर है। इसके बजाय वो ऐलान करता है कि वो उन्हें उन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन समझाएगा जो उसने उन्हें दी है। पार्क एक चालाक मुस्कान के साथ जवाब देता है और डायरेक्टर उससे पूछता है कि किम ने कौन सा गलत तरीका डिसऑनेस्ट मेथड अपनाया। किम उसे हौसला देता है और कहता है कि वो भी कर सकती है, बस उसमें जोश की कमी है।
वो सोचती है कि उसके टीचर ने इसी कंटेंट पर मल्टीपल चॉइस सवाल दिया होता। कर्मचारी हैरान होती है। उसे लगा था वो स्टूडेंट है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके बच्चे भी होंगे। गलतफहमी। पहले सवाल से शुरुआत करते हुए वो उनसे कहता है कि वो समझाने के दौरान ध्यान दे, चाहे उन्हें समझ आए या ना आए। दूसरे सीन में किम अपने छोटे साथी सयाको के सामने खड़ा है। वो कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठता है और उसे मोटिवेट करने के लिए पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए या कुछ खाना है। यूना मन ही मन सोचती है कि एक मिडिल स्कूल का टीचर उसके स्कूल के एग्जाम स्टाइल को इतनी बारीकी से कैसे समझ सकता है। तभी स्टूडेंट यूना अचानक आती है और किम का हाथ पकड़ लेती है, उसे अप्पा पापा कहती है। फिर वो किम के तैयार किए हुए कुछ पेपर्स उठाता है और उनसे कहता है कि उनसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा, बस उन्हें एक बार के लिए इसे आजमाना है। जब वो